हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डिवीजन। कैलकुलेशन की सीरीज में आज हम सीखेंगे डिवीजन। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिवीजन दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूरेट जिसमें आंसर आता है, और एक होता है जिसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। एक्यूरेट में आंसर लगभग 95% क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक्यूरेट जो है आंसर आता है, और 5% ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिसमें अप्रोक्सीमेशन लगता है। तो एक्यूरेट का मतलब होता है जैसे 8 में 4 से भाग दें तो 2 आ जाएगा, यानी ए जो होगा एक इंटीजर होगा, यानी पूर्णांक। और ए एक्यूरेट में जो होता है उसमें फ्रैक्शन में या डेसिमल में आता है। जिसमें 10/4 करते हैं तो हम 2.5 आ जाता है, या इसे हम 2 से ही 1/2 कह देते हैं। इस तरीके से आंसर आता है। तो हम कैसे जल्दी से क्वेश्चन जल्दी से हल कर सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कुछ। एक्यूरेट में भी 3 टाइप होते हैं, उसको हम आगे देख लेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपको यूनिटरी मेथड आनी चाहिए। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 50 हो जाएगी। यह यूनिटरी मेथड है, मतलब कैलकुलेशन हमें थोड़ी करनी पड़ सकती है। अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट में एक होता है बेसिक, जैसे मान लीजिए 112 है और इसमें हमें 16 से भाग देना है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो 6 है इसको पहाड़े में ऐसे पढ़िए ताकि 2 आए लास्ट में। तो 6 पहाड़ा हम पढ़ते हैं ताकि लास्ट में 2 आए। तो कौन से 6 7 42, यानी 7 बार हम पढ़ेंगे। तो हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। तो 16 7 112 हमारा आंसर हो जाता है। तो यानी 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो वो कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे लास्ट डिजिट मेथड। लास्ट डिजिट मेथड किसे कहते हैं? तो लास्ट डिजिट मेथड यही कहता है कि लास्ट वाली संख्या का आप मल्टीप्लाई करें, जो ऊपर जो अंश है उसमें जो संख्या लास्ट में आ रही वो आए, तो वही के अप्रॉक्स हम गुणा करके देखते हैं कितना है। जैसे मान लीजिए 140/28 है। अब हमको 140 करेंगे फिर 28 करेंगे तो 8 का इसमें पहाड़ा पढ़िए कि लास्ट में 0 आए। तो 8 पंचे 40 लगभग 5 बार जा रहा है। तो हम 28 को 5 से गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा, 40। तो देख लीजिए 28 × 5, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 140 हमारा आंसर, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड थिंग ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में अदर ऑप्शन है तो क्रॉस चेक करना है। अगर कोई सवाल में मान लो 4 ऑप्शन है और आपको मल्टीप्लाई ऐसे भाग देना है, तो आप जैसे मान लीजिए आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप क्रॉस चेक कर लेना है फिर सभी ऑप्शन को। ये बातें ध्यान रखनी है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 165 आगे 3 3 है, तो 3 पहाड़ा ऐसे बढ़िए कि लास्ट में 5 आए। तो 3 3 3 3 5 15, यानी 5 बार पढ़ने पर 15 लास्ट में 5 आता है। तो 33 को 5 से देखेंगे, यानी 5 3 15, 5 3 15 116, यानी सही है हमारा आंसर। तो लगभग यही सही हो जाता है ऐसे केसेस में। हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 132 आगे 22 है, 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़िए, 2 आए। तो देखिए 2 पहाड़ा या तो 1 बार आएगा या तो 6 बार पढ़ने जाएगा। तो 1 बार आप जाएंगे नहीं जाएगा, तो 6 बार देख लीजिए, 6 बार आप करेंगे चला जाएगा, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 297 भागे 99 है।
अब 9 पहाड़ा, तो 9 पहाड़ा पढ़िए ताकि 7 आ जाए। तो 9 3 27 यानी 3 बार हम पढ़ेंगे 7 आएगा, तो लगभग 3 हमारा यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्रॉस करके चेक कर लीजिए। ये तो हो गया बेसिक। तो आज हम यहाँ तक सीखेंगे। हम अगली वीडियो रिवीजन के एक लेके और आएंगे, उसमें हम और एडवांस इसका सीखेंगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर भी हो सकते हैं। इसलिए इतना देखने के लिए आपको धन्यवाद। हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसे देखेंगे तो पूरा आपको यह समझ में आ जाएगा और अभी इसका कई विभिन्न प्रकार से और बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।